गायत्री मंत्र की महिमा ऋषियों और महापुरुषों की वाणी में। देव ऋषि नारद जी का कथन है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री नारायण का निवास होने से कोई संदेह नहीं करना चाहिए। चरक ऋषि ने कहा है, जो ब्रह्मचार्य गायत्री देवी की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। ऋषि शंख ने गायत्री मंत्र के बारे में कहा है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाला गायत्री मंत्र ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और धरती पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। महर्षि व्यास ने गायत्री मंत्र की महिमा का बखान करते हुए कहा है, जिस तरह पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या ना करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सांप छूट जाता है। ऋषि पाराशर गायत्री मंत्र का महत्व बताते हुए कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने कहा है, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो। कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। महात्मा गांधी का कथन है, गायत्री मंत्र निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बताया गया है, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है
वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती है। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस प्रकार परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि ने सत्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के और किसी के काम से नहीं हो सकती। आत्मा प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। महामन मंदमोहन मालवीय कहते हैं, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री मंत्र है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश में असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर प्राणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है। साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है।